Darjeeling, the queen of hills, the summer retreat of every Bengalan, the summer capital of the Angrez and the land of Gorkhas. यही सुनकर बड़ी हुई हूं मैं और यही जगह घुमाने के लिए टूर एंड ट्रेवल्स चिपका देता है हम सभी को 3 दिन का आइटिनरी और 3 दिन का बजट भी। पर क्या आप जानते हो दार्जिलिंग सिर्फ 48 घंटे में ही कंप्लीट किया जा सकता है। नमस्कार यात्रियों, टिप्स टू ट्रैवल ले आया है आज आप लोगों के लिए सिर्फ 48 घंटे का आइटिनरी फॉर दार्जिलिंग। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स डाइव इनटू द आइटिनरी। डे 1, कोशिश कीजिएगा अपने शहर से एनजेपी रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग का। पर अगर आपका मोड ऑफ ट्रैवल विमान हो तो सबसे नजदीकी विमान बंदर है बागडोगरा एयरपोर्ट। तो वहां पहुंचने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल सुबह सुबह। बेहतर यही होगा कि आप सुबह के 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक इन जगहों पर पहुंच जाओ। फिर बिना ब्रेकफास्ट किए सिर्फ चाय, कॉफी और बिस्किट से बिस्मिल्लाह करके अपने रात का व्रत तोड़िए और किसी भी कैब या शेयर टैक्सी या लोकल बस से पहुंचिए करसियंग या करसंग, जिस भी नाम से आप पुकार लो इसे। यहाँ का स्थानीय इसे करसंग पुकारते हैं, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द लोकल्स मैं भी इसे करसंग पुकारते हुए अपना ब्रेकफास्ट यहाँ कर लेती हूँ, जो कि था यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन मोमोज। जी हाँ, यहाँ का लाजवाब मोमोज का स्वाद मुझे एनर्जी देती है जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और मैं यहाँ से पहुंच जाती हूँ दार्जिलिंग की होटल में, जो कि मॉल के करीब नहीं बल्कि बतासिया लूप के एकदम बगल में था। अब मैंने बतासिया लूप क्यों चुना रहने के लिए, वो खुलासा करती हूँ वीडियो में आगे बढ़ते हुए। फिलहाल आप लोगों को अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके वही पुराना रिवाज और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। शुक्रिया। तो पहला कारण बतासिया लूप में होटल चुनने का ये है कि एनजेपी से बतासिया लूप सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है, और अगर आप बीच में यानी करसंग में ब्रेकफास्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपका 3 घंटा पड़ेगा, जबकि सेम रूट सेम ब्रेकफास्ट इन करसंग पर होटल दार्जिलिंग मॉल के करीब आपका ले लेगा 3.5 घंटा। और भगवान न करे अगर आप दार्जिलिंग के ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो तो आपका 4 घंटा भी पड़ सकता है होटल पहुंचने में। और दूसरा कारण ये है कि बतासिया लूप के होटल में चेक इन के फॉर्मेलिटीज के बाद, लगेजेस के अनपैकिंग का ड्रामा खत्म होने के बाद, फिर नहा धोकर लंच खत्म करके जो हमारी आइटिनरी में पहला टूरिस्ट स्पॉट था बतासिया लूप, वो हमने एक्सप्लोर किया किसी कैब में ड्राइव करके नहीं बल्कि सिर्फ पैदल चल के। जी हाँ यात्रियों, हमारा होटल एकदम बतासिया लूप के बगल में था। हमें सिर्फ गिने चुने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा और 30 रुपया टिकटें खरीद के हम पहुंच गए एक अलग ही दुनिया पे, जहाँ हेरिटेज है, शहीदों के लिए श्रद्धा है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है। और हाँ, यहाँ का बहुत ही लोकप्रिय हिमालयन टॉय ट्रेन का भी दर्शन यहाँ से हमें मुमकिन हुआ। अब तक हमारा ड्राइवर भी लंच और थोड़ा बहुत रेस्ट लेकर वापस आ चुका था, और उसके साथ हम ड्राइव करके पहुंचे दार्जिलिंग की फेमस मॉल पे। फिर क्या, शॉपिंग और ढेर सारा शॉपिंग। अंत में हमने डिनर किया दार्जिलिंग की बहुत ही नामचीन, इनफैक्ट बहुत ही पुराना और लोकप्रिय रेस्टोरेंट ग्लीनरीज में, जिसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारे इसी चैनल टिप्स टू ट्रैवल पे। इनफैक्ट इस वीडियो में ना कि सिर्फ हमने ग्लीनरीज को कवर किया, इनफैक्ट दार्जिलिंग की 3 मशहूर रेस्टोरेंट्स को भी विस्तार से एक्सप्लेन किया कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, किसमें कौन सा डिफेक्ट है, किसमें कौन सा अच्छी बातें हैं, सब हमने यहाँ पर विस्तार से आप लोगों को बताया। आप वीडियो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में तो दिया ही गया है। टिप्स तो हमारा यही रहेगा कि लिंक क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप पहले से ही मन बना ले सकते हो कि कौन से रेस्टोरेंट्स में दार्जिलिंग में पहुंचकर आप खाओगे और कहां पर आप खाना नहीं पसंद करोगे। अब तक रात का 9 बज चुका था और हम लोग भी काफ़ी टायर्ड हो चुके थे सारा दिन का एडवेंचर और पिछले दिन की जर्नी के थकान की वजह से। अगले दिन के आने वाले एडवेंचर्स का ख्वाब के साथ हम पहुंचे होटल और शुभ रात्रि करते हुए सो गए एक गहरी नींद में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि दार्जिलिंग की सभी टूरिस्ट स्पॉट
हमें आज ही कंप्लीट करना होगा। हाँ, ये बात सच है कि बताशे लोग के करीब रहने का फायदा हम ऑलरेडी कल उठा चुके हैं, जहां टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑन द डे ऑफ अराइवल आपको सिर्फ मॉल में घुमाकर छोड़ देते हैं, वही हम लोगों ने सही होटल चुनकर 2 टूरिस्ट स्पॉट पहले दिन ही कवर कर चुके थे। तो डे 2 का शुरुआत हमने किया रॉक गार्डन से, फिर जू देखकर पहुंचे बुद्धिस्ट टेम्पल और फिर देखा हमने जापानीज पीस पगोडा। 5वां टूरिस्ट स्पॉट था दार्जिलिंग स्टेशन, जिसे कंप्लीट करके हमने किया लेट लंच केवेंटस रेस्टोरेंट में। और फिर मॉल में जाकर उसके बीचों बीच आकर उसको फिर से क्रॉस करके हम पहुंचे महाकाल टेम्पल और माता का दर्शन करके हम होटल वापस आए और सोने चले गए 7 बजे। यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे भाई इन लोग 7 बजे क्यों सोने जा रहे हैं? अरे हमें 3 बजे जो कल सुबह सुबह उठना है। चौक गए? स्लाइड तो दिखाने दीजिए, फिर समझाती हूँ। डे 3 बजे उठ के लगेज पैक करके सुबह के 4 बजे हमने छोड़ी अपनी होटल यानी चेकआउट किया और फिर चल दिए रात की अंधेरे को चीर के टाइगर हिल की ओर। सुबह के 5:19 में सूर्य देवता दिए हमें अपनी दर्शन, जिसे देखकर खिल उठा हमारे अंतरात्मा। इतनी पावन शुरुआत एक दिशा पे ही ले जा सकती थी, गुम मोनेस्ट्री। और सुबह की वातावरण में सचमुच बहुत अच्छा लगा। गुम मोनेस्ट्री में आकर मन को शांति मिली, पर पेट तिलबिला रहा था। स्थानीय कुछ हॉकर्सों से स्वादिष्ट मोमो से हम अपने एनर्जी को किए पुनर्स्थापित और गुम स्टेशन, जो कि हमारे दार्जिलिंग आइटिनरी में आखिरी टूरिस्ट स्पॉट का स्थान ग्रहण कर रहे थे, उसको करके कैद हमारी कैमरा में हमने किया दार्जिलिंग को अलविदा। यहाँ पर शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने एक आई कैचिंग थंबनेल लगाया, 48 घंटे में दार्जिलिंग कंप्लीट, जबकि वही 3 दिन का आइटिनरी हमने बनाया जो टूर ऑपरेटर्स भी बनाते हैं। जी नहीं, याद कीजिए डे 1 जब हमने होटल में चेक इन किया वो था चेक इन टाइम यानी 12 बजे के बाद, और तीसरा दिन भी जब हमने होटल छोड़ा वो भी चेकआउट टाइम के पहले ही। तो हमने सिर्फ भाड़ा दिया होटल का 48 घंटों के लिए, यानी 2 दिन का हमने भाड़ा दिया, जबकि टूर ऑपरेटर्स आपको मजबूर कर देता है 3 दिन का भाड़ा देने के लिए। और ऊपर से सिर्फ रहना तो नहीं, खाने का, पीने का, जीने का, यानी खाने का भी एक्स्ट्रा आपका चार्ज तीसरा दिन का भी लग जाता है, जो कि हम आपको इस फैबुलस आइटिनरी से बिल्कुल बचत कर दिए। और इस फैबुलस आइटिनरी का श्रेय जाता है हमारे ट्रिप के ड्राइवर मिस्टर रोमांचो को, जिसने हमारी दार्जिलिंग ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर आप भी अपने दार्जिलिंग ट्रिप के लिए रोमांचो को कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। फिलहाल अभी क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।